सर्वानंद सिंह पथिक का आप लोगों को पुनः नमस्कार मित्रों। फिर आप लोगों की सेवा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपनी एक बहुत पुरानी कविता लेके। कविता का शीर्षक नेता है। ये कविता मैंने उस समय लिखी थी जब देश में बहुत सारे घोटाले हो रहे थे, क्राइम अपने चरम पे था और कहीं न कहीं कोई न कोई नेता किसी न किसी घोटाले में फंसता ही रहता था। उस समय का एक दृश्य आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को, और एक नेता की परिभाषा भी बताऊंगा कि नेता होता क्या है। एक समय और कालखंड में नेताओं की जो अवधारणा है, लोगों में बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हुए हैं, लेकिन एक जो अवधारणा नेताओं की बनी हुई है उसी पे है और बहुत सारी सच्चाई को भी समेटे हुए है कविता। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कविता के ऊपर। कविता के ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आते हैं कविता पे। कविता का शीर्षक है नेता। नेता की परिभाषा क्या होती है, पहली दो लाइनों में मैं नेता की परिभाषा आपको दूंगा, उसके बाद कविता पे आऊंगा। नेता वही जो नीति की बातें कहे, नेता वही जो नीति की बातें कहे, करे वो जो होता है नीति में पाप। नेता वही जो नीति की बातें कहे, करे वही जो होता है नीति में पाप। जो मौके पर बाप को गधा कहे, जो मौके पर बाप को गधा कहे, और मौके पे कहे गधे को बाप, और मौके पे कहे गधे को बाप। नेता वही जो नीति की बातें कहे, करे वही जो होता है नीति में पाप। जो मौके पर बाप को गधा कहे और मौके पे कहे गधे को बाप। यही परिभाषा है मित्रों नेताओं की खुद और उनके खुद गर्जी की। आगे बढ़ते हैं कविता के साथ। इस यात्रा को आप दीजिए, सब मेरे साथ चलिए और देखिए, एक एक चीज दिखाऊंगा। लूट सके देश को जनता को, जो नेता बन जाते हैं तो क्या करते हैं, लूट सके देश को जनता को, जो फूट डाले जो भाई भाई में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। लूट सके देश की जनता को, जो फूट डाले जो भाई भाई में। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यारों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यारों, देश के नेताओं और कसाई में। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यारों, देश के नेताओं और कसाई में। बड़े खुदगर्ज और मक्कार हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े खुदगर्ज और मक्कार हैं, इनसे भरी पड़ी सरकार है। खुद के खाने में तो 56 भोग हैं, खुद के खाने में तो 56 भोग हैं, और हम पर महंगाई की मार है। ये बड़े खुदगर्ज और मक्कार हैं, इनसे भरी पड़ी सरकार है। खुद के खाने में तो 56 भोग हैं, और हम पे महंगाई की मार है। शक्ल में भोले बड़े जालिम है ये। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और दर्शन करते चलिए नेताओं के। शक्ल से भोले बड़े जालिम है ये, नाम लेने के नहीं काबिल है ये। शक्ल से भोले बड़े जालिम है ये, नाम लेने के नहीं काबिल है ये। देशद्रोही भी इन्हीं में है छुपे, देशद्रोही भी इन्हीं में है छुपे। बाहरी दुश्मनों में शामिल हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने देश का सामान, अपने देश की जानकारी बाहरी देशों में शामिल साझा करते हैं और अपने देश के साथ बेईमानी भी करते हैं। बहुत सारा आप लोगों के बारे में मालूम हुआ होगा
वो उसी की तरफ इंगित है। शक्ल से बोले बड़े जालिम है ये, नाम लेने के नहीं काबिल है ये, देशद्रोही भी इन्हीं में है छुपे, बाहरी दुश्मनों में शामिल है ये। और क्या करते हैं हम लोगों के साथ, क्या करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं। जब वोट लेने आते हैं तो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं, सपनों का सजबाग ये दिखाते हैं। कुर्सी मिली नहीं कि सब नेता, कुर्सी मिली नहीं कि सब नेता, गली और राह भूल जाते हैं। कुर्सी मिली नहीं कि सब नेता, गली और राह भूल जाते हैं। घपला करोड़ों का करे जाए पचा, तो गली और राह जो नेता लोग भूल जाते हैं, उसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा, अपनी वोट को पहचानना पड़ेगी, क्षमता को पहचाननी पड़ेगी। गली और राह भूल जाते हैं। घपला करोड़ों का करे जाए पचा, कोई भी दुष्कर्म इनसे ना बचा। आय पर इनके नहीं है आयकर, जनता की चीखें हुई है बेअसर। आय पर इनके नहीं है आयकर, जनता की चीखें हुई है बेअसर। दिल्ली में बैठे ये करे हैं दिल लगी, दिल्ली में बैठे ये करे हैं दिल लगी, आग सीने में हमारे है लगी। आय करने वाले ये मक्कार हैं, आय करने वाले ये मक्कार हैं, और हम पर आयकर की मार है। आय करने वाले ये मक्कार हैं, और हम पर आयकर की मार है। क्या नहाए क्या निचोड़े खाए क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या नहाए क्या निचोड़े खाए क्या, इनसे इनको क्या सरोकार है। गूंगे बहरे लोग कुर्सी पर जमे, हाथ में इनके बड़ी तलवार है। गूंगे बहरे लोग कुर्सी पर जमे, हाथ में इनके बड़ी तलवार है। क्या पता हम कब हो जाएं कत्ल, क्या पता हम कब हो जाएं कत्ल। काम कुछ करती नहीं मेरी अकल, बड़ी मेहनत खून से सींचा जिसे, काट न ले जाए ये मेरी फसल। बड़ी मेहनत खून से सींचा जिसे, काट ले जाए ये मेरी फसल। अब तो क्रांति ही करा सकती है कुछ, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। अब तो क्रांति ही करा सकती है कुछ, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। लाशों की बना कर ये सीढ़ियां, अब तो क्रांति ही करा सकती है कुछ, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। लाशों की बना कर ये सीढ़ियां, और ऊंचे लोग ये चढ़ जाएंगे। अब भी जागो सो चुके अब भोर है, अब भी जागो सो चुके अब भोर है। ये नहीं है रात घटा घनघोर है, सुबह हो चुकी है, और ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है कि रात है, वो नहीं है। ये जो हमारे यहाँ घटाएं घिरी हुई हैं गलत कामों की, दुष्कर्मों की, घोटालों की, उसकी ये घटा है। और ये रात नहीं है, भोर हो चुकी है। तो तुम जगो, जग के कुछ करो, इनके खिलाफ कुछ करो। अब भी जागो सो चुके अब भोर है, ये नहीं है रात घटा घनघोर है। स्वयं को जानो चीर दो इनको, स्वयं को जानो चीर दो इनको। अब भी तुम्हारे बाजुओं में जोर है, जो हुआ वह हो चुका कुछ तो करो। जो हुआ वह हो चुका कुछ तो करो। नहीं ये बेकार के आलाप हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं बेकार का आलाप नहीं है, जनता को जागना होगा। जो हुआ वह हो चुका कुछ तो करो, नहीं बेकार ये आलाप है। नेता के भरोसे में रहोगे सोच लो, फिर वही सब शोक और संताप है। नेता के भरोसे में रहोगे सोच लो, फिर वही सब शोक और संताप है। क्योंकि इनमें चोर डाकू हैं भरे, ध्यान दीजिएगा, सबके चेहरों को भी देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इनमें चोर डाकू हैं भरे, खूनी बहसी और दरिंदे हैं बड़े। क्योंकि इनमें चोर डाकू हैं भरे, खूनी बहसी और दरिंदे हैं बड़े। नोच लो इनके चेहरे से नकाब, नोच लो इनके चेहरे से नकाब, सामने होंगे सभी मुर्दे गड़े। नोच लो इनके चेहरे से नकाब, सामने होंगे सभी मुर्दे गड़े। इसलिए अब जंग करने को उठो। साथियों, गुजारिश है तुमसे, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है वो कहने की कोशिश करो। समाज में आओ, सामने आओ, अपनी आवाज बुलंद करो। इसीलिए अब जंग करने को उठो, कमर कस लो, सर हथेली पैर धरो। ये 2 लाइनें आखिरी लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इनमें चोर डाकू हैं भरे,
खूनी बहसे दरिंदे हैं बड़े, नोच लो इनके चेहरे से नकाब, सामने होंगे सभी मुर्दे गड़े। इसीलिए अब जंग करने को उठो, कमर कस लो सर हथेली पर धरो। इसीलिए अब जंग करने को उठो, कमर कस लो सर हथेली पर धरो। जी नहीं सकते अगर सम्मान से, जी नहीं सकते अगर सम्मान से, सर उठा के जी नहीं सकते हैं सम्मान से तो क्या करो। इसीलिए अब जंग करने को उठो, कमर कस लो सर हथेली पर धरो। जी नहीं सकते अगर सम्मान से, इनको मारो और इज्जत से मरो। जी नहीं सकते अगर सम्मान से, इनको मारो और इज्जत से मरो। इनको मारो और इज्जत से मरो। इनको मारो और इज्जत से मरो। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये कविता पसंद आई होगी। पुनः अनुरोध है कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमको देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।